अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, लेकिन सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को नहीं उठा पाया। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान शिव जब इस धनुष को धारण करते थे और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे और ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों में भूकंप आ गया हो। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव धनुष के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि क्यों रावण इस धनुष को हिला नहीं पाया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के भगवान को अपना आभार भी प्रकट करें। भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कहते हैं कि देवी देवताओं का काल जब समाप्त हुआ, उसके बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। देवताओं ने इस धनुष को बाद में राजा जनक के पूर्वज देवराज को सौंपा। उन्हीं के धरोहर स्वरूप यह धनुष आज राजा जनक के पास सुरक्षित था। राजा जनक इसको अपने महल में पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते थे। एक बार अचानक बाल्यावस्था में देवी सीता ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया, जिसको देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि सीता का विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, क्योंकि शिव धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसको उठाने के लिए निरअहंकार और प्रेम की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो रावण के मन में बहुत ही अहंकार था। उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज्यादा था। इसीलिए रावण इस धनुष को उठा नहीं पाया। कहते हैं जितनी शक्ति रावण उस शिव धनुष को उठाने के लिए लगाता था, शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता था। रावण के द्वारा उसको हिला भी पाना बहुत ही मुश्किल था। आखिरकार रावण ने अपनी हार मान ली और धनुष उठाने का प्रयास बंद कर दिया। लेकिन रावण का अहंकार इतना ज्यादा था कि उसने गुस्से में राजा जनक और देवी सीता का बहुत अपमान किया, बहुत ही बुरा भला कहा। उसने राजा जनक से भरी सभा में देवी सीता के जन्म का रहस्य पूछा और सीता को अनाथ बता के देवी सीता और राजा जनक की बेइज्जती करनी चाहिए। भरी सभा में ना जाने कितने सवाल खड़े करके वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद सभा में बहुत उथल पुथल मच गई। सारे सभागण राजा जनक से सवाल पूछने लगे कि क्या हम सबका उपहास उड़ाने के लिए आपने ये स्वयंवर का आयोजन किया है। सभा को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी वहां ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ पहुंच गए। उन्होंने सभा को शांत करवाया और उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर जब श्री रामचंद्र जी की बारी आई, तब भगवान श्री राम को अच्छे से पता था कि यह शिव जी का धनुष है। श्री राम ने सम्मान के साथ उस धनुष को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की और फिर उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष को तोड़ दिया। इस तरह राम सीता के हुए और रावण का घमंड टूटा।